जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है। किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो 2.25 दिन का रहता है और सूर्य 1 महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में, फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था इतिहास में, जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई। क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्गासन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं। और अभी तत्कालिक में देखते हैं, अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की 2 राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था? तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में, तब इतना प्रभाव है। अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे?
बात यहाँ डरने की नहीं, बात यहाँ समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनिदेव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनि देव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी? वो आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता हैं। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनि देव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को, और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश, और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है, शनिदेव हैं। आती है मकर राशि। मकर राशि के से दूसरे भाव पर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, अर्थात धन भाव, आर्थिक संपन्नता लेकर के आ रहा है मकर राशि वालों के लिए। धन कहाँ संभालेंगे इसका कोई विवेचना नहीं, आपको अभी से समझ जाइए, क्योंकि धन बहुत आने वाला है। परंतु शनि देवता कर्म के देवता हैं, इसलिए आप धन को कैसे संभालेंगे, कहाँ धन को रख रखाव कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि धन शनि के द्वारा प्रदत्त इस भाव के दूसरे भाव का यदि आप फल अच्छे से पाना चाहते हैं तो अपने धन का रख रखाव आपको सही रखना है, अपने बैंक को आपको बार बार चेक करते रहना है। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, कोई मकान भूमि क्रय करने का सोच रहे हैं, यह साल उपयुक्त है। आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, यह साल उपयुक्त है। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, यह साल उपयुक्त है, क्योंकि शनि देवता स्वतः यहाँ पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन आपका ड्यूटी कहाँ लगा दिया, 4th हाउस पर। अब जो हमारे पास है, अच्छा ड्यूटी हम कैसे मानेंगे, मान लीजिए हमारे पास घर नहीं है और शनि देवता हमारा घर पर ड्यूटी लगा दिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसके प्रयास कीजिए उस कार्य के लिए जितना आपके पास है। और पीछे में तो शनि देवता खड़े ही हैं, वो खड़े हैं आपके समर्थन के लिए, और जब आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव आपकी माता का भी है, अपने माता का सहयोग लें, माता से आशीर्वाद लें, आपकी ड्यूटी है। यदि माता आपसे असंतोष हो जाती है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो किस प्रकार से सभी ग्रहों को, सभी राशियों को किस प्रकार से शनिदेव एक एक ड्यूटी दे रहे हैं आप देख रहे हैं। शनि की अगली जो दृष्टि है वो 8th हाउस पे है। 8th हाउस पुनः फिर से वही भाव हो गया, कौन सा भाव, पत्नी भाव से दूसरा भाव, व्यापार में धन बढ़ाने वाला भाव आ गया। आप यदि व्यापारी हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल माना जाएगा। परंतु ड्यूटी कहाँ लगा दिए, 8th हाउस में। आप अपने व्यापार में धन लगाइए, जो भी व्यापार करते हो यदि उसमें धन का इन्वेस्ट करेंगे तो आपका व्यापार बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, और नहीं तो आपके व्यापार को डुबाने में शनि देवता तो खड़े ही हैं। ड्यूटी लगाएं, यदि ड्यूटी से आप विमुख होंगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि 11वें भाव पर है। 11वां भाव कहेगा 11वां भाव लाभ का। अब ड्यूटी आपके लाभ भाव पर पड़ गई, पुनः फिर आपको वही समझना है कि लाभ भाव पर दृष्टि है यदि, तो लाभ को आपको बढ़ाना है कि कैसे हमारा लाभ बढ़ेगा। आपको उसकी युक्तियों को देखना है। यदि कोई बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं मल्टीमीडिया में जाऊं, मैं कोई फोटोग्राफी करूं, वीडियोग्राफी करूं, कुछ ऐसा करूं जो अप्रत्याशित हो, कर डालिए। शनि देवता है ना आपके सहयोग के लिए, आपकी ड्यूटी लगाए हैं, और ड्यूटी लगा करके स्वयं प्रबंधक का कार्य शनि देवता कर रहे हैं। यदि ऐसा कर लेते हैं तो निश्चय ही मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम जाने वाला है। अन्यथा आप सचेत रहें, ड्यूटी तो शनि देवता ने आपको दे दिया है। कहां कहां ड्यूटी मिला मकर राशि वालों को, 4थे भाव पर, आपके प्रॉपर्टी पर, माता पर, 8वें भाव पर,
व्यापार के लिए, धन निवेश करने के लिए, और 10वें भाव पर आपके कार्य को प्रगति मार्ग पर कैसे अग्रसित करें, इसके लिए उपाय के रूप में मकर राशि के जातकों को जल दान देना सर्वोत्तम रहेगा। जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाइए। अभी वैशाख जेठ का महीना आएगा, प्याऊ इत्यादि का निर्माण कराइए, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए उत्तम लेकर के आएंगे शनि देवता। परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना प्यार दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास, जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको अनेक खुशियां प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।